ये रोहन आज की अटेंडेंस जरा मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेज दे जरा। जैसे कि हमने ना अभी इसमें क्या पढ़ा था, आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के बी 0, और के डॉट आई बी 0। अब क्रॉस में क्या होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप, ये तो होते हैं जीरो वेक्टर। इसमें वन होते हैं सेम वाले, ठीक है। इसमें लिंक कर लो, इसीलिए लिखा है। इसमें सेम वाले डॉट प्रोडक्ट आई कैप वन होता था, इसमें आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, जीरो वेक्टर होता है। पता है, अब ये मोक्षा का एक्टिव है। इसमें देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, के क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, आपने देखना कैसे है। अगर तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, तो उसका आंसर आएगा अगले वाला के कैप। तो उसका आंसर क्या आएगा, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। अब मान लो उल्टा चल पड़ा, के क्रॉस जे का आंसर कितना आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं बस, आई माइनस आई कैप है। जे क्रॉस आई कितना आएगा, माइनस का के कैप। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं। सर आई क्रॉस के आई जे जे की, अरे यार आंसर आ गया। आई क्रॉस के ठीक है, सर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से अलग अलग होते हैं। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, सारे बेसिक्स बता रहा हूँ, देखते जाओ। लिख लिया, कर दूं रब। हर कोई बच्चा नोटबुक प्रॉपर बनाता रहेगा, और जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ सब लिखना है रफ नोटबुक पे आपने। इसके बाद कल मैंने आपको बताया था, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में मैंने क्या बताया था कि अगर एडजेसेंट साइड के कोरस्पोंडिंग आपको दो वेक्टर दे रखे हो, तो एरिया उसका कैसे निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर तुम्हारे को एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालनी है मतलब, सॉरी, तो मान लो कोई एडजेसेंट वेक्टर दे रखे, एडजेसेंट साइड के कोरस्पोंडिंग वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तीसरा केस, अगर आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ये क्या है पैरेललोग्राम, और डायगोनल के अलोंग आपको वेक्टर गिवन है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। डायगोनल के अलोंग थोड़ा जूम आउट कर दो। डायगोनल के अलोंग ये आपको दे दिया वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इसका भी जो पैरेललोग्राम का एरिया वो निकलेगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीकों से निकल सकता है। अगर तो एडजेसेंट साइड के कोरोस्पोंडिंग वेक्टर दे रखे हैं तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, अगर डायगोनल के कोरोस्पोंडिंग दे रखे हैं, डायगोनल के अलोंग वेक्टर दे रखे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करके हाफ से मल्टीप्लाई। सर ये कैसे आया, इसका प्रूफ नहीं करना? ना। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज में मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करा देता हूँ, बाकी बुक पे आप देख लेना, जो सी जनरली यूज होती है वो वाली बता रहा हूँ। जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, पहली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वन क्या कहती है वो, कि वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी, जैसे ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम होता था, बट ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, और ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ये दिमाग में बात रखना। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर इंटरचेंज करते हो तो इसके ब्रैकेट के आगे वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। अगर कोई स्केलर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के बाहर है, कोई स्केलर, तो आप इस स्केलर को किसी एक से मल्टीप्लाई कर सकते हो और दूसरा एज इट इज रख सकते हो। जैसे एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर इसको इससे ही मल्टीप्लाई करते हो, ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। ये तीनों चीजें सेम है। क्या कह रहे हो? हाँ कांस्टेंट स्केलर। सर हमको दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं 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 भाई, दोनों के साथ करके बताता ना, गलत हो जाए। अगर कोई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अंदर दो वेक्टर है एडिशन में ब्रैकेट के अंदर, और बाहर ये स्केलर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी के साथ हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बीच में प्लस, फिर ए वेक्टर क्रॉस सी के साथ जाके ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट, फिर बीच में प्लस, फिर ए वेक्टर क्रॉस इसके साथ, हम ऐसे कर सकते हैं।
एक ये है हमारा क्या, रिलेशन ऑफ बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का एक रिलेशन है ये, हम ऐसे याद कर सकते हैं उसको। वैसे इसकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी आपको बता दिया। वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। सर ये बोलो बोलो। सर इसको मतलब ऐसे ही सोच सकते हैं कि इधर साइन स्क्वायर थीटा है तो उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही प्रूफ है। हाँ यही प्रूफ है। साइन साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख के ना एडजस्टमेंट करके दे रखा है एलिमेंट में, आएगा नहीं है सब, इसलिए बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसको मुझे ये प्रूफ करना है। तो क्या करो, पहले ए वेक्टर को इधर से दोनों से क्रॉस कर दो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर फिर बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जैसा मैंने आपको बताया था, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, और इसका उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, और फाइनली आ जाएगा 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारे को बता ही दिया कैसे करना है। सर सिक्स्थ का यही है ना कि वो नल वेक्टर होगा उनमें से कोई एक। ए वेक्टर या बी वेक्टर बता रहा हूँ। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखो। पढ़ना जरा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गिवन क्या है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो भी दे रखा है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर भी दे रखा है। सर यहाँ पे पूरी एक आ गिवन नहीं है। रही स्क्रीन। नीचे लिखो तो। हमारे को क्वेश्चन के अंदर
क्वेश्चन 6 के अंदर ये दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ए डॉट बी 0 कब हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ये इंप्लाई करता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा या फिर थीटा 90 होगा, या दो वेक्टर ना कोस थीटा, इसमें थीटा आता है ना दो। इसमें क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या फिर थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, मतलब पैरेलल होंगे, थीटा 0 आए या 180 आए। इन दोनों में जो कॉमन कंडीशन है वो क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0। तो देयरफॉर इट इंप्लाइज क्या कि आइदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ सकता है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ सकता है, कॉमन कंडीशन है। तो देयरफॉर इस ये क्या इंप्लाई करता है, आइदर ए वेक्टर 0 हो सकता है, 0 वेक्टर हो सकता है और बी वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है। अब आप यहां तक भी रोक सकते हो और इसके आगे कंक्लूड करना चाहते हो तो यहां तक भी रोक सकते हो। 7th 8th 9th 10th 11th 12th मैंने आपको बता ही दिया है। 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपके। अब आपने ये 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं और ये मिसलेनियस पूरी करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी। तो कल आप अपना सारा ये होमवर्क अच्छे तरीके से करके आना कि आपके डाउट आ जाए जो भी है आपके। मिसलेनियस के जब भी एनसीईआरटी करोगे तो मिसलेनियस के एग्जांपल जरूर करने। मिसलेनियस का एक 30th एग्जांपल है जो कि बहुत ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर, मिसलेनियस का 30th एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लेना। मिसलेनियस और कितना कराया सर कल क्लास है? कल वैसे तो नहीं है, बट अगर होगी तो मैं बता दूंगा। मतलब परसों तक का टाइम है। और जिन भी बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं वो अपने चैप्टर की रिवीजन करो, संडे को बैठ के रिवीजन करने का टाइम तो मिलता नहीं। मैं करवा रहा हूँ तुम होमवर्क कर रहे हो, मैं करवा रहा हूँ तुम होमवर्क कर रहे हो। तो अपना जब भी मैं छुट्टी देता हूँ तो अपना जो 6 दिन का सिलेबस जो मैंने कराया है वो रिवाइज कर लिया करो इधर, या फिर जो अपना सिलेबस रह गया, अब आपका पेपर आने वाला है तो आपका 8-10 दिन बचे हैं सिर्फ, जितने भी बचे हैं। ठीक है, तो वो कर लेना रिवाइज।